मद्यपान निषेध किया था। द्वारका के अंदर मदिरा लाने का साहस कैसे किया तुमने साम? तुम युवराज हो, द्वारका के अगले राजा। तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता है। और तुम सब साम के मित्र हो ना, तुम्हारा कर्तव्य है यदि युवराज के पद अनुचित मार्ग पर जाए तो उन्हें अनुचित मार्ग पर जाने से रोके, उचित मार्ग दिखाए। और तुम लोग स्वयं उसे अनुचित मार्ग पर जाने दे रहे हो। कैसे? ताऊ श्री, जो कहना है मुझसे कहिए। इनसे क्या बात कर रहे हैं जो आपकी आंखों में आंखें नहीं मिला सकते? इनसे प्रश्न करके क्या लाभ? लज्जा नहीं आती तुम्हें साम? बड़ों की आज्ञा तुमने सदा ही टाली है, अब राज आज्ञा का भी उल्लंघन करने लगे। क्या ताऊ श्री, हर बात पे रोक टोक। क्या किया आपने अपने समस्त जीवन में? हाँ? दूध पिया और माखन खाया। ताऊ श्री, अरे ताऊ श्री, मदिरा तो चक्कर देखिए। जीवन का वास्तविक आनंद तो इसमें है। आप मदिरा पिएंगे तो आपको भान हो जाएगा कि आपने अनुज के दाव बनने के अतिरिक्त भी इस जीवन में और बहुत कुछ है। बड़े होकर जन्म लिया आपने, मदिरा पीजिए। अपने बड़े होने के पद का और उसकी शक्ति का भी भान हो जाएगा आपको। लीजिए। साम, दाऊ का अपमान करने का दुस्साहस मत करना। परिहास और उपहास में अंतर होता है साम। परिहास संग में उपस्थित सबको आनंद देता है और उपहास किसी एक को पीड़ा देता है। और तुम्हारा उपहास इस समय जिनको पीड़ा दे रहा है वो मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं, मेरे दाऊ हैं साम। और मैं कौन हूं? हाँ? कौन हूं मैं? पुत्र या कुपुत्र? आपको तो सदैव अभिमन्यु जैसा पुत्र चाहिए था। कभी उसे मामा बनकर सिखाया तो कभी मित्र और सखा बनकर पांडवों को संभाला। परंतु ये भूल गए कि आपका भी एक पुत्र है। स्मरण है आपको? स्मरण है? नहीं, आपको स्मरण है। आपको स्मरण है कि आज आपके पुत्र का जन्मदिन है, परंतु ये भूल गए कि आज के दिन अपने पुत्र से प्रेम से मिलने आना चाहिए, ना कि इस प्रकार कटु मुख बनाकर। ये उत्सव संपन्न हुआ, आप सब जाओ यहां से। कोई नहीं जाएगा। ये उत्सव मैंने रखा है और ये कब संपन्न होगा इसे मैं निर्धारित करूंगा। तुम इस समय मदिरा के मध में हो साम। ये समय वार्तालाप करने के लिए उचित नहीं है। जाओ, जाकर विश्राम करो। कहीं ऐसा ना हो कि संपन्न होने के स्थान पर इसका समापन हो जाए। मत में तो अंधे आप भी है वासुदेव।
महाभारत की विजय का मद अभी आपके सर से उतरा नहीं है वासुदेव। उचित कहा सामने वासुदेव। ना आप महाभारत की विजय से विमुख हो पा रहे हैं और ना पांडवों के प्रति प्रेम से। पांडवों से इतना प्रेम था आपको कि अपने ही यादव कुल का ध्वंस कर बैठे। अपने ही कुल की यादव सेना का, नारायणी सेना का उन पांडवों के हाथों विध्वंस करवाते रहे और उस अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और भोले भाले यादवों के रक्त से कुरुक्षेत्र को नहलाते रहे और बताते रहे उस अर्जुन को कहां कौन सा अस्त्र चलाना है। क्यों वासुदेव, क्यों? अपने सखा के लिए, अर्जुन के लिए। क्यों क्यों इतना प्रिय है वो आपको? क्यों? कभी कभी मुझे लगता है कि ये सखा और ये सखी, ये सब नाटक है। प्रतीत होता है जैसे पंचाली के छठे पति आप स्वयं हैं। कृतवर्मा! ध्यान रहे, महाभारत इसलिए हुई थी कि एक निर्दोष स्त्री पर लांछन लगाया गया था। यदि कान्हा के चरित्र के विषय में किसी ने भी अपशब्द कहा तो इसी क्षण और एक महाभारत का आह्वान कर बैठूंगा मैं। वाह, प्रेम हो तो ऐसा, भाई हो तो ऐसे। एक को कुछ कहो तो दूसरे का हाथ उठता है। परंतु ताऊश्री, आप भूल रहे हैं, कृतवर्मा मेरे लिए भाई समान। एक तो आप मेरे जन्मदिन पर बिना आमंत्रण के यहां पहुंचे और दूसरा मेरे मित्र पर आपने हाथ उठाया। इस दुस्साहस का दंड आपको अवश्य मिलेगा। सावधान साम। जैसे पंचाली के छठे पति आप स्वयं हैं। कृतवर्मा! एक तो आप मेरे जन्मदिन पर बिना आमंत्रण के यहां पहुंचे और दूसरा
मेरे मित्र पर आपने हाथ उठाए। इस दुस्साहस का दंड आपको अवश्य मिलेगा। सावधान सांप। आज से ठीक 1 सप्ताह के पश्चात तुम्हारे पेट से मूसल ही उत्पन्न होगा, जो तुम्हारे वंश के विनाश का कारण बनेगा। तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार तुमने मेरे कुल का अंत किया है, उसी प्रकार तुम्हारे कुल का अंत भी होगा। तुम्हारा कुल भी ऐसे ही आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा।
मैंने कहा था गांधार नंदिनी से कि श्राप नहीं, पाप मनुष्यों के नाश का कारण बनता है। आज यादवों के पाप उनके नाश का कारण बनेंगे। ये हमसे क्या हो गया कान्हा? हमने अपने ही कुल का नाश कर दिया। नहीं दाऊ, मनुष्य का विनाश उसके पाप कर्मों से होता है। यही नियति है और यादवों ने अपनी नियति स्वयं चुनी। जब जब मनुष्य अपने भीतर मद, दांभ और क्रोध को जगाएगा, तब तब वो ऐसे ही भूमि पर सो जाएगा। ये विनाश संसार के लिए एक उदाहरण होगा कि मद से उपजित क्रोध सदैव अपना और अपनों का सर्वनाश करता है।
दाऊ, माता गांधारी का श्राप और यादवों के पाप ने दोनों ने मिलकर सब समाप्त कर दिया दाऊ। किंतु इन सब का अर्थ क्या है कान्हा? इसका अर्थ यह है दाऊ कि हमारा कार्य पूर्ण हुआ, कि हमारे जाने का समय हो गया है। हमारे जीवन का लक्ष्य अब पूर्ण हो गया है। जब अंत आ रहा है तो प्रारंभ से हो। प्रारंभ से ही मैं श्री हरि का सेवक रहा हूं, तो अंत भी उनके चरणों में ही हो। नमो भगवते वासुदेवाय। अंत आ रहा है तो प्रारंभ से हो। प्रारंभ से ही मैं श्री हरि का सेवक रहा हूं, तो अंत भी उनके चरणों में ही हो। नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। हे ईश्वर, ये कैसा नरसंहार है? कहीं माधव इसी अंत की बात तो नहीं कर रहे थे? परंतु माधव है कहां? माधव कहां है आप? माधव कहां है आप? ये तो माधव के चरण चिन्ह है। ये तो माधव के चरण चिन्ह है।
माधव, आओ पार्थ, तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। तुम्हें आना ही था, क्योंकि मेरे जाने का समय हो गया है। ये सब क्या हो गया माधव? ये विनाश कैसा? हर प्राणी के जीवन का एक कारण होता है, एक लक्ष्य होता है पार्थ, और उस लक्ष्य के पूर्ण हो जाने के पश्चात उसका सृष्टि में रहना संतुलन बिगाड़ता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो शक्ति शेष रह गई थी, वो संतुलन बिगाड़ रही थी पार्थ। जब शक्ति के साथ उत्तरदायित्व का भान ना हो तो मनुष्य पापी बन जाता है, और यादवों के अंत के साथ उस पाप का भी अंत हुआ पार्थ। सदैव स्मरण रखना पार्थ, बिना उत्तरदायित्व के भान की शक्ति सदैव विनाश लाती है। मेरे लिए क्या आदेश है माधव?